नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड की मासिक परीक्षा सितंबर का हल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। जो सितंबर महीने में प्रश्न पूछा गया है उनमें 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिनमें छात्रों को 25 प्रश्न का उत्तर देना होता है। आज उन्हीं प्रश्नों का हम एक सटीक और समुचित उत्तर लेकर के आए हैं। जो उत्तर हो सकता है उसका जो उत्तर है उसी को हम लोग आज हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सीधे प्रश्न क्या दिया हुआ है और प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। हम लोग इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, दिया है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बाल पॉइंट कलम से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर दें, 25 × 1 अर्थात 25 नंबर का। तो यह जो प्रश्न होता है आपको 25 नंबर का होता है। 1 नंबर का एक प्रश्न होता है, आप नीला या ब्लैक पेन से उसको गोला करना होता है। आपने कर दिया है। अब उसका हम लोग उत्तर लेकर के आए हैं। देख लेते हैं, मिला लेते हैं कि हम लोगों ने जो उत्तर लगा के आया उनमें कितना उत्तर सही है, उसकी जांच भी करना जरूरी होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया था कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो ये नीति श्लोकाः ग्रंथ है, उस नीति श्लोकाः से ही यह पूछा गया है। तो महाराज के मंत्री रहे विदुर। कौन थे? मंत्री रहे विदुर। तो विदुर जी से धृतराष्ट्र जी पूछते हैं। ये नीति श्लोक का है। तो आप इसका उत्तर लगाएंगे 1 का ए लगाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है तो उसको कितने दोष को त्याग देना चाहिए। तो आप लोग नीति दोषों में पढ़े होंगे कि षड् दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। उसी से लिया गया है। अर्थात आपको क्या क्या त्यागना है। तो आप देख लीजिए, निंद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये जो ऐश्वर्य चाह रहे हैं उनको त्याग देना चाहिए। जिनको उन्नति चाहना है त्याग देना चाहिए। तो 6 दोष हैं, नीति श्लोक से लिया गया है। तो आप इसका उत्तर सी लगा देंगे। तीसरा प्रश्न आया है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। क्या कहा भैया? भीखनटोला गांव कहाँ है। तो आप यहाँ बताएंगे, नीति श्लोक का ही है। तो भीखनटोला गांव बिहार में है। कहाँ है भैया? बिहार में है। या कर्मवीर कथा से लिया गया है, क्षमताम। तो भीखनटोला गांव कर्मवीर कथा से लिया गया है, यह बिहार में है। तो आप इसका उत्तर लगा देंगे बी। उत्तर क्या लगाएंगे? उत्तर आप लगाएंगे इसका बी उत्तर लगा देंगे। बिल्कुल आपने बी उत्तर लगा दिया है। तो आइए हम लोग पुनः आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। जो नीति श्लोक पाठ है वह महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो जो नीति श्लोक पाठ है यह महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। कहाँ से है गुरुजी? महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका भैया? डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः। अर्थात श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। तो आप उत्तर लगा देंगे डी। तो आइए 5वां प्रश्न देते हैं। प्रश्न दिया है क्या? 5वां दिया है प्रश्न, उद्योगिनम पुरुष संगमुपैत लक्ष्मी ही, यह उक्ति किस पाठ में संकलित है। अब आप इसको बताएंगे। तो यह उक्ति जो है यह कर्मवीर कथा में संकलित है। किसमें है भैया? कर्मवीर कथा में संकलित है। तो आप उत्तर इसका हो जाएगा सी। उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 6वां प्रश्न दिया है। 6वां प्रश्न दिया है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है। तो क्या सत्य से होती है, क्या मृजया से होती है, क्या योग से होती है, क्या वृत्ति से होती है। तो आपको बता दें कि विद्या की रक्षा होती है योग से। किससे होती है गुरुजी? योग से होती है। ये नीति श्लोकाः का है। नीति श्लोकाः में दिया है मंत्र श्लोक है 7वां, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। तो यहाँ दिया है भाई साहब कि विद्या की रक्षा तो योग से होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। सही हो जाएगा। अब पूछ लिया कि सत्य से किसकी रक्षा होती है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या से योग की रक्षा होती है। योग, और क्या कहा? योगेन रक्षते विद्या। और फिर क्या कहा? मृजया रक्षते रूपम। रूप की रक्षा मृजया से होती है, यहाँ दिया हुआ है। और
कुलम वृत्ति रक्षते, वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है विद्या की रक्षा किससे होती है, तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन का उत्तर सही लगा देंगे। आइए आगे देख लेते हैं। आगे दिया छात्राणाम तपः रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो छात्रों का तप क्या है भैया, छात्रों का तप है अध्ययनम। क्या है गुरुजी, छात्रों का तप है अध्ययन, अध्ययन अध्यापन छात्रों का तप है। तो आप उत्तर लगाएंगे सी उत्तर। क्या लगाएंगे उत्तर, सी आप उत्तर सही लगा देंगे। तो हम लोग आज बिहार बोर्ड की पुस्तक में जो पूछा गया प्रश्न पत्र था, आज हम लोगों ने उसी का अध्ययन किया और उसके उत्तर को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या दिया, उत्तम शांति क्या है। क्या दिया भैया, उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति है क्षमा। कौन सी है, उत्तम शांति होगा क्षमा। आपका उत्तर ए सही चला जाएगा। क्या चला जाएगा, उत्तम शांति अगर कुछ है तो वह है क्षमा, वह यह नीति श्लोक का है। तो आप उत्तर लगा देंगे ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। उत्तमा शांतिरुत्तमा। क्या कहा, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमाप्तृप्तिः अहिंसैका सुखावहा। तो आप लगाएंगे इसका उत्तर सी लगा देंगे। 8वें का उत्तर सी हो गया। आइए अब 9वां देख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया है, 9वें प्रश्न में दिया कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो राम प्रवेश राम जी थे, उन्होंने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह कर्मवीर कथा का एक पार्ट है, उसमें स्नातक की परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इसका उत्तर आप लगा देंगे ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या दिया है। 10वां प्रश्न दिया है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ से की उक्ति है। जो अपृष्टो बहुभाषते है यह किस पाठ की उक्ति है। तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, किस पाठ की है, नीति श्लोका की है कि मंदाकिनी वर्णनम कैलस कथा कि स्वामी दयानंद का है। तो सीधी बात है, हम लोगों ने पढ़ा ही था कि गुरुजी बिना पूछे बिना कुछ बोले बहुत बोल जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वह आप ये मान सकते हैं कि मूर्खी होगा। तो ये पाठ जो है नीति श्लोक का है। किसका है भैया, नीति श्लोक का है। तो आप उत्तर लगा देंगे सीधे सीधे ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे गुरुजी, ए आप इसका उत्तर सही लगा देंगे। पूछा गया था ना कि अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। आया ऐसा श्लोक आया था। तो तीसरा ही श्लोक था, तो उसमें ही आया था कि अपृष्टो बहुभाषते, अर्थात जो बिना कुछ पूछे ही बहुत बोलने लगे तो ऐसा व्यक्ति तो अधम प्राणी होता है, ऐसा कहा गया है। तो आप उत्तर इसका लगाएंगे 10 का ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 10 का ए। ये नीति श्लोक का है। कहाँ का है गुरुजी, नीति श्लोक का है। फिर से आपको एक बार श्लोक हम बोल देते हैं। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। तो आप उत्तर इसका लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे गुरुजी, ए आप उत्तर इसका सही लगाएंगे। आइए आगे दिया क्या, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आपको जानना चाहिए कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ये स्वामी दयानंद के पाठ से दिया गया है। तो आप स्वामी दयानंद का जन्म लगाएंगे गुजरात के टंकारा नामक गांव से दिया गया है। तो आपको उत्तर चलेगा डी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं पुनः कर्मवीर कथा। कर्मवीर कौन था। क्या कहा गुरुजी, कर्मवीर कौन था। क्या राम प्रवेश राम था, क्या तुकाराम था, क्या दौलत राम था, क्या दुर्योधन था। तो कर्मवीर कथा से यह दिया गया है। इसका उत्तर लगाएंगे आप लोग सीधे सीधे उत्तर लगाएंगे आप लोग इसका सी उत्तर लगाएंगे। राम प्रवेश राम था। कर्मवीर कौन था, तो कर्मवीर था राम प्रवेश राम। कौन था गुरुजी, राम प्रवेश राम। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें में कह रहा है कि विशालाक्षी किसे संबोधित किया गया है। तो विशालाक्षी कह करके सीता को संबोधित किया गया है। किनको किया गया है, सीता को किया गया। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। भगवान राम मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं सीता देवी से, तो वहाँ विशालाक्षी मृगनयनी आदि के शब्दों का प्रयोग करते हैं माँ सीता के लिए। तो इसका उत्तर चला जाएगा ए। मंदाकिनी वर्णम से यह लिया गया है। आप इसका उत्तर 13वें का ए लगा देंगे। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या मंदाकिनी का अर्थ क्या है। मंदाकिनी का अर्थ क्या है, तो आइए देख लेते हैं। क्या यमुना नदी है, क्या सरयू नदी है, क्या सरस्वती नदी। मंदाकिनी गंगा उनका नाम है। क्या है भैया, मंदाकिनी गंगा। तो गंगा नदी यहाँ दिया है। मंदाकिनी गंगा के नाम से फेमस है यह नदी। आप उत्तर लगाएंगे सी। यह मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो आप बताएंगे चित्रकूट में है। कहाँ है गुरुजी, यह मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है। तो उत्तर आपका सी चला जाएगा। आगे दिया कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है।
तो आप सबको पता है कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। उत्तर आपका चला जाएगा सी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब दिया कि कस्मई का प्रातिपदिक क्या है। कस्मई का प्रातिपदिक यानी मूल शब्द क्या है, तो किम होगा। किम शब्द का ही रूप चलता है कहा कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्यम कई ही, कस्मई काभ्यम के ब्याह। ये पुल्लिंग में चलता है और स्त्रीलिंग में चलता है का के का, काम के का, और नपुंसक लिंग में चलता है किम के कानी, किम के कानी। तो आप इसमें लगा देंगे किम शब्द। क्या है भैया, प्रातिपदिक है, मूल शब्द है किम। क्या है, किम। प्रातिपदिक मतलब होता है मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या है, किम है। इसका पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और नपुंसक भी चलते हैं, हमने बता दिया। तो इसमें प्रातिपदिक पूछा है तो आप 16 का उत्तर लगाएंगे सी। जिसका भी सी सही है वह लगा देंगे। यह कहा कऊ के रूप चलता है आपका पुल्लिंग में प्रातिपदिक किम का, तो उत्तर आपका 16 का सी सही हो जाएगा। अब आगे दिया कि पथिन शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा। पथिन शब्द का रूप एक तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो पंथा, पंथानु, पंथाना रूप चलता है। पंथानम, पंथानु, पथा, पथा, तो पथा चल जाएगा तृतीया में। पथा हो गया तृतीया में, तो आप लगाएंगे तृतीय विभक्ति एक वचन। पथे हो जाएगा आपका जो है चतुर्थी में। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हुआ सी। क्या सही होगा गुरु जी, आपका उत्तर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या दिया। ईदृशी किस विभक्ति का रूप है। ईदृशी किस विभक्ति का रूप है, तो ईदृशी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आप सी उसका उत्तर सही लगा देंगे। किसका भैया, सी। आप इसका उत्तर सही लगा देंगे। आइए आगे देखते हैं। 18 का सी उत्तर हो जाएगा। अब 18 के बाद प्रश्न नंबर 19 है। आइए 19 को हम लोग जूम करके देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 19 में दिया है कि दास्यति किस लकार का रूप है। तो आप लोग जैसा कि पढ़ लिए हैं, तो दास्यति है रूप लृट लकार का। किस लकार का, लृट लकार। दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथा, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। यह दा धातु है, दा धातु देने अर्थ में होती है, तो यहाँ लृट लकार का रूप है। तो आप उत्तर लगा देंगे बी। क्या लगाएंगे गुरुजी, बी। आप उत्तर इसका सही लगा देंगे। आइए आगे देखते हैं। ये कहा त्रस धातु। त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो रूप चलता त्रस्यति, त्रस्यता, त्रस्यन्ति, त्रस्यसि। तो त्रस्यसि कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ये दिया है यहाँ। आप उत्तर लगाएंगे 20 का सी। त्रस्यसि, त्रस्यथा, त्रस्यथ, उत्तर आप लगा देंगे 20 का सी। आइए आगे दिया है कि जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा। तो जीवनस्य चरितम का समस्त पद होगा जीवन चरितम। जीवन चरितम कह दिया है, बिल्कुल जीवन चरितम। अब देखिए आप लोग गौर से पकड़िएगा, यहाँ देखो जीव चरितम दिया है, होगा नहीं। जीवना चरितम दिया है, बिल्कुल नहीं। जीवनम चरितम दिया, बिल्कुल नहीं। तो सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आप पहले देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं प्रश्नों को अच्छी तरह से, और जब आप पढ़ लेंगे तो समझ में भी आपको आ जाएगा। उत्तर आप लगाएंगे सी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। जीवन चरितम, जीवनस्य चरितम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज हम इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि 22वां दिया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, आप बताइए। धनहीनः, सच्चरित्रम, यथाशक्ति, पितरौ। तो भैया पितरौ में भी नहीं है, एक से द्वंद्व है, और सचित्रम में भी नहीं है, और यथाशक्ति में भी नहीं है। धनहीनम हो जाएगा, धने नहीना। धनहीना किससे भैया हीन, धने नहीना, धन से हीन है, तो धनहीना तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। आप लगाएंगे 22 का ए उत्तर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 22 का ए उत्तर आप सही लगाएंगे। आइए देह रक्षा में कौन सा समास है। देह रक्षा में कौन सा समास है, किसकी रक्षा, तो देह की रक्षा। सीधी सीधी बात है। अब भाव है क्या, द्वंद्व है क्या, बहुव्रीहि है क्या, कि तत्पुरुष है क्या, बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा। देह की रक्षा, देह रक्षा, अर्थात आप उत्तर लगा देंगे सीधे सीधे बी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। सदुक्ति, सदुक्ति में कौन सा समास है, छात्रों ने जो लगाया था, इसमें बहुत से छात्रों ने स्वर लगाया था, हमको जो पेपर मिला है उसमें स्वर लगा हुआ था, तो स्वर नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा गुरुजी, व्यंजन संधि हो जाएगा। सत धन उक्ति ही सदुक्ति, उत्तर इसका सही हो जाएगा। सत उक्ति ही सदुक्ति, तो उत्तर आप जाएगा व्यंजन संधि। जलाम जसवंती एक सूत्र है, उसी से बन जाता है, तो उत्तर लगाएंगे बी, सदुक्ति बन जाएगा। ठीक है, जस्व संधि है ये, जस्व संधि व्यंजन के अंतर्गत आती है, तो आप उत्तर लगाएंगे बी। आइए 25वां देखते हैं। 25वें में दिया है कि पित्रादेशः का संधि सही संधि विक्षेप क्या होगा। पित्रादेशः का सही संधि विक्षेप क्या होगा, तो भैया पितृ मूल शब्द है, तो पितृधन आदेशः बराबर पित्रादेशः, यह संधि हो जाएगी। कौन संधि हो गए, पितृधन आदेशः, पित्रादेशः बन जाएगा, तो री को रा हो जाता है। यहाँ यण संधि इको स्थान इकाहयण अचि, हमने पढ़ाया था, इको सूत्र पढ़ाया था, इक यण अचि, इक के बाद यदि असमान स्वर हो तो उसको भाई साहब एक के स्थान पर यण हो जाता है, यही हमने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पितृधनादेशा पित्रादेशा में उत्तर आपका चला जाएगा सीधे सीधे ए। क्या चला जाएगा गुरुजी, सीधे ए उत्तर आपका चला जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया।
तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ। तो हम लोग पहले इसका संविच्छेद कर लेते हैं। तनवंगी का बनेगा तनु धन अंगी। क्या बनेगा गुरुजी? तनु, ऐसे तनु छोटा रहेगा और अंगी, ये अंगी, तनु धन अंगी। तो जब तनवंगी बनाएंगे आप, ऐसे बनता है। तो तनवंगी में आपसे पूछ लिया कि कैसे करेंगे, तो छोटा ऊ है और आ है। क्या है? ऊ और आ है, तो बन जाएगा ऊ और आ। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। इसको जब अलग करते हैं तो तनु धन अंगी बनता है। तो उत्तर 26 का क्या जाएगा? सी। अभी तक आप लोगों ने जितना भी किया है बोर्ड में, आप उसको ढंग से मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। अब गुरुधन इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा? गुरुधन इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा? तो गरिष्ठा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गरिष्ठा। गरिष्ठा मतलब होता है बड़ा या दीर्घ, बलवान। तो गरिष्ठा मतलब होता है श्रेष्ठ। तो गुरु मतलब होता है भारी, इष्ठन प्रत्यय लग करके ही बन गया गरिष्ठा, अर्थात जो गरिष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, जो भारी है, तो उत्तर आप लगाएंगे गरिष्ठा। उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया है कि पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा। तो पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? तो पांडव में जो है तद्धित प्रत्यय अण होगा। कौन सा होगा? पांडव में तद्धित प्रत्यय अण होगा। तो इसका उत्तर लग जाएगा ए। क्या लग जाएगा गुरुजी? ए उत्तर का सही हो जाएगा। आइए पठनम, यह शब्द पूछ रखा है। देखिए बिहार में थोड़ा सा प्रश्न में या तो मिस्टेक हो सकता है प्रश्न पूछने वाले से, पठन की जगह पठनम कर दिए, और या तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखा। तो ये जो उत्तर है 29 नंबर का प्रश्न है, यह सबको कॉमन इसमें नंबर मिलना चाहिए। जितना भी नंबर है आप लोग किए हुए हैं, इसमें सबको कॉमन नंबर दिया जाएगा। क्योंकि जो पठनम है, अगर पठनम में होता है तो ल्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ऑप्शन रखना चाहिए ल्यूट। कौन सा रखना चाहिए ऑप्शन गुरुजी? ल्यूट ऑप्शन यहाँ पर रखना ही चाहिए। ये ल्यूट, जैसे हमने लिख दिया ल्यूट, पठनम, लेखनम, चलनम, हसनम, इन सब में ल्यूट होता है, कर्णीय ल्यूट। तो इस प्रकार से देख लिया जाए तो इसमें ल्यूट ऑप्शन में है नहीं। अगर ल्यूट ऑप्शन में होता तो आप इसका उत्तर ल्यूट सही लगाते, लेकिन यहाँ ल्यूट ऑप्शन में ना होकर के क्ता, क्तवतु और सत्री और सानस दिया है। तो आप मान लीजिए पठमाना, चलमाना, भाषमाना, इस सब में सानस प्रत्यय हो जाता है। पठितवान में तवत प्रत्यय हो जाता है, और पठति पढ़ता, पठंत रूप पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पठता में क्ता प्रत्यय हो जाता है। और पठन अगर होता, ये सत्र दिया है, तो ये शायद पठन की जगह पठनम हो गया है। तो फिर भी इसका प्रश्न गलत है, तो इसलिए इसको हम उत्तर ल्यूट ही मानेंगे इसके हिसाब से। इसमें पांचवा ऑप्शन बना लेते हैं अपने से ल्यूट। अगर ल्यूट नहीं मानते तो इसको हमको पठन बनाना पड़ेगा। तो दो में से जो भी, अगर पठन मानेंगे तो सत्री होगा और पठनम मानेंगे तो ल्यूट हो जाएगा। तो इसका उत्तर मित्रों आप समझ सकते हैं कि हमने पठनम में ल्यूट बता दिया है और पठन में सत्री बता दिया है, इनमें जो कि दोनों नहीं है, तो इसलिए आप इसको फैक्ट मान सकते हैं। लेकिन आपको सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तो आपको बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। इसमें पठनम में लुट मान लीजिए और पठन यदि पूछता है तो सत्री मान लीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 30वां क्या है, आखिरी प्रश्न है कि बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो आप क्या चतुर्थी संपदा ने, तो चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? क्या स्पृह रिप्सिता है, क्या रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, क्या धारे उत्तमर्णः। तो भैया यहाँ पर है रुच्यर्थामान प्रियमाणः। क्या है? रुच्यर्थ, रुचि अर्थ वाले धातुओं में जो प्रियमाण होगी, जिसके लिए प्रियमाण होगा, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो बालकाय मोदकम रोचते, लड्डू किसके लिए अच्छी लग रही है? तो भैया इसमें सीधे सीधे लग रही है कि लड्डू बालक के लिए अच्छा लग रहा है। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से बालकाय मोदकम रोचते में चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। तो हम लोगों ने प्रिय छात्रों 1 से 30 प्रश्न जो आपके पूछ रखा था सितंबर मास के मासिक परीक्षा में, हम लोगों ने उसका हल प्रश्न पत्र जान लिया है। और इसमें जो भी अभी तक आप लोगों ने किया, अच्छा किया, आप मिलाइए और अपना कमेंट में स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि गुरुजी हमारा 25 में 30 प्रश्न थे, 30 में आपको 25 करना था और 30 में आपने 25 में कितना किया इस प्रश्न पत्र के हिसाब से। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना है मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।